तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में किसान नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह चड़ूनी पर तंज कसा है। टिकैत ने कहा है कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं ये भी कहते नजर आए कि जिसको दूध पीना है दूध पियो, जिसको लस्सी पीनी है लस्सी, पर हांडी तो ना फोड़ो। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह की उस बात पर निशाना साधा है जिसमें चड़ूनी बार बार चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टिकैत ने साफ संकेत दिया कि गुरनाम सिंह यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ किसान मोर्चा से हट जाएं। कौन कह रहा चुनाव लड़ेंगे? ये एक आंदोलनकारी है और अपने साथी हैं, पुराने साथी है अपने, सब संयुक्त मोर्चे में हैं। सब आंदोलन करेंगे पहले और जो भी फिर निर्णय लेंगे बाद में। कुछ आप अपनी मर्जी से कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें आगे की भाई? आगे की रूपरेखा ये है कि अपने खेत पे ध्यान दे लें, अपने खेती पे ध्यान दें और आंदोलन भी उस पर भी ध्यान दें। अगर आंदोलन कमज़ोर होगा तो ज़मीनें जाएंगी। ये फसल और नस्ल का सवाल है, इस पर ध्यान दे लो, नहीं तो ये बचनी नहीं। जिस तरह से दूसरे विभाग बेच दिए, इसका भी नंबर आएगा और ये किसानों की ज़मीन भी जाएगी। तो बड़ी पंचायत एक मुजफ्फरनगर में है 5 सितंबर की, उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से भी लोग उसमें जाएंगे, हरियाणा से भी, और आगे की पूरी रणनीति वहीं बनेगी क्योंकि 9 महीने हो गए आंदोलन को, 9 महीने हो गए आंदोलन को, तो आगे की रणनीति वहाँ पे बढ़ाएंगे। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी एक बार फिर से अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने उन पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन से हटने का इशारा राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह चड़ूनी को दिया है। तो कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि गुरनाम सिंह पर ही क्यों निशाना साधा जाता है और किसान आंदोलन क्या गुटबाजी का शिकार हो रहा है। किसान आंदोलन में व्यक्तिगत राजनीति हावी होती हुई भी नजर आ रही है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश आज करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ अंदरूनी कलह भी उजागर होती हुई नजर आ रही है। तो गुटबाजी का शिकार होता हुआ किसान आंदोलन नजर आ रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी एक बार फिर से अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि गुटबाजी का शिकार यहाँ पर ये किसान आंदोलन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? साहिल, देखिए, राकेश टिकैत ने करनाल और कुरुक्षेत्र में कल जो बयान दिए हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी को लेकर जी, वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। हाँ। कम शब्दों में राकेश टिकैत वो सब बातें कह गए जो शायद सार्वजनिक मंचों के ऊपर इन तकरारों को और बढ़ा सकती है। अगर आप समझे राकेश टिकैत के बयान के मायनों को, राकेश टिकैत ने साफ कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने तो मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा दे दिया है। यानी कि स्पष्ट है कि वो गुरनाम सिंह चड़ूनी के ऊपर तंज कस रहे थे। ये किस संदर्भ में कहा है, पहले मैं आपको एक बार तफसील से ये समझा दूं, क्योंकि इसके बिना पूरा विषय जो है वो शायद दर्शक भी समझ नहीं पाएंगे। दरअसल पंजाब के अंदर कुछ व्यापारियों ने एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की थी और ये कहा था कि वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे गुरनाम सिंह चड़ूनी। अब राकेश टिकैत जब कल हरियाणा में दौरों पर आए तो उन्होंने, जब गुरनाम सिंह चड़ूनी को लेकर सवाल उनसे किया गया तो सीधे तौर पे ये कह दिया कि भाई उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया है गुरनाम सिंह चड़ूनी ने, और उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप ये समझिए कि राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा है किसान आंदोलन के, और गुरनाम सिंह चड़ूनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन को खड़ा करने में उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दोनों ही नेता शायद आपस में तालमेल अपना खराब कर चुके हैं। यही वजह है कि राकेश टिकैत ने सीधे गुरनाम सिंह चड़ूनी पर इतना बड़ा तंज कस दिया। दूसरा, राकेश टिकैत ने ये कहा कि आप जो है दूध खाइए, जूस पीजिए, घी खाइए, लेकिन आप हांडी को मत तोड़िए।
आप इन शब्दों के मायने समझिए ये क्या है। कहने के लिए ये एक कहावत है, मुहावरा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे राकेश टिकैत गुरनाम सिंह चड़ूनी के बारे में, क्या खाइए क्या ना खाइए, ये मैं नहीं समझता कि मेरा कहना उचित होगा, क्योंकि चाहे दर्शक हो चाहे कोई भी आम इंसान हो, वो बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे क्या खाने पीने की बात हो गई। लेकिन जो उन्होंने साथ ही ये कहा कि आप हांडी मत फोड़िए, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे थे कि आप जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको मत तोड़िए या किसान आंदोलन को मत तोड़ने का काम कीजिए। जितना ये तस्वीर नजर आ रही है ये बहुत कुछ बयां कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पंजाब में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है तो किसान आंदोलन से जुड़े जो ऐसे नेता हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं चुनाव लड़ने की, शायद पंजाब विधानसभा का चुनाव आते आते उनकी महत्वाकांक्षा उभर कर पूरी तरह से सार्वजनिक मंचों पर आ जाएगी, और शायद तब स्थिति और ज्यादा भयावह ना हो जाए कि आपस में कभी इनका जो तालमेल है और ज्यादा खराब हो और ऐसी स्थिति आए कि शायद कोई टकराव पर मामला पहुंच जाए। तो ये तस्वीर जो है उसी समय स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये कहां जाकर मामला रुकेगा। लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि किसान आंदोलन जो है उसमें कहीं ना कहीं जो फूट की खबरें धीरे धीरे निकलकर सामने आती थी वो अब सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो गई हैं कि जो दरारें हैं वो सिर्फ न केवल आ चुकी हैं बल्कि वो दरारें बढ़ने का काम हो रहा है। और ऐसे में देखना यही होगा कि अगर ये दरारें बढ़ी तो किसान आंदोलन को कहीं नुकसान ना हो जाए। जी आशीष, जिस तरीके से अभी आपने तमाम बातें यहाँ पर रखी, बहुत ही तफसील से आपने ये सब समझाया, लेकिन वहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि किसान आंदोलन जो है वो बदस्तूर चल रहा है। काफ़ी समय बीत चुका है, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का आयोजन यहाँ पर किया गया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। दूसरी तरफ जब इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो क्या ये किसानों के लिए एक बड़ी मुश्किल नहीं है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदरूनी कलह जिस तरीके से किसान आंदोलन में उजागर हो रही है उससे एक गुट में ये किसान आंदोलन चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और गुटबाजी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही। बिल्कुल साहिल, देखिए मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहला जो आपने उठाया कि आखिर रास्ता क्या है और कैसे कब तक क्या कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से किसान संसद का भी आयोजन कर लिया गया लेकिन बावजूद इसके 8 महीने करीब करीब पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर है। इसमें यहाँ पर एक चीज बड़ा गौर करने वाली है कि जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि हम तो जो केंद्र के कानून है वो मानेंगे ही नहीं और पंजाब जो है अपने कानून बनाए। जी आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आशीष हमारे पीएचएच एडिटर, इनसे हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो किसान नेता गुरनाम सिंह एक बार फिर अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और किसान आंदोलन की अगर बात करें तो बदस्तूर किसान सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं, लेकिन उसी बीच जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने एक बार फिर से किसान आंदोलन के अंदर गुटबाजी को उजागर कर दिया है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी मुश्किल की बात है। अब कैसे किसान इससे पार कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह चड़ूनी पर निशाना साध दिया है। तो इसी पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष अग्रवाल हमारे पीएचएच एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही साथ हुकुम सिंह भाटी जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। हुकुम सिंह जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन में गुटबाजी भी उजागर हो रही है और दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने जिस तरीके से गुरनाम सिंह चड़ूनी पे निशाना साधा है? के तौर पर जो किसान आंदोलन है ये एक बिखराव रास्ते पर है और बिखराव का रास्ता जो बिखराव का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है कि ये पहले से ही ये आंदोलन राजनीतिक भावना से ओतप्रोत है। क्योंकि आप देखिए जैसे गुरनाम सिंह चड़ूनी का नाम आया है तो उनके पहले भी जो वक्तव्य आए हैं
वो राजनीतिक भावना से हमेशा ओतप्रोत रहे हैं। दूसरी बात, अब तो उन्होंने एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि पंजाब में हम हर चीज पर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। मतलब उनकी महत्वाकांक्षा किसानों का हित साधना नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा केवल और केवल अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना है जी। इसके अलावा यहाँ जो और बहुत सारे और भी कई जो ग्रुप हैं वो केवल और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा से यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी बात, इस आंदोलन के पीछे भी राजनीतिक लोग हैं। अभी पंजाब का चुनाव है, पंजाब की कांग्रेस पार्टी वो इस जो कृषि कानून में सुधार हुए उसका विरोध करती है केवल राजनीतिक भावना से। अकाली दल है जो हरसिमरनजीत कौर थी, जब बिल पास हो रहा था उस पर साइन करने वाली थी, उनका एक वक्तव्य भी है, मेरे पास क्लिप है उसकी, उन्होंने समर्थन किया, आज विरोध करते हैं। ये केवल एक राजनीतिक इनका जो एजेंडा है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और किसान नेता भी आपस में बटे हुए हैं। राकेश टिकैत खुद राजनीतिक भावना से काम करते हैं, उनका पूरा के पूरा भाषण राजनीतिक उद्देश्य से रहता है। और ये आंदोलन, अगर एक और साहिल जी बड़ी बात है इसमें कि अगर मान लिया कानून में कहीं कमी है तो कानून ठीक कराने के लिए कानून में वो सारी बातें जिनको सरकार मानने को तैयार है, सरकार ने बार बार निमंत्रण दिया है, उसके बावजूद इन लोगों ने ये नहीं बताया कि इसमें कमी कहाँ है, कौन सा प्रावधान किसान के हक में नहीं है। इसलिए पूरे के पूरा आंदोलन राजनीतिक भावना से प्रेरित है और आज वो सारी बातें साफ हो गई हैं। ठीक है। जितेंद्र चंदेलिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, जैसे कि कांग्रेस का समर्थन यहाँ पर किसान आंदोलन के साथ से हमेशा रहा है और कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जो है वो किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी तरह से ठीक हैं और सरकार को उन मांगों का संज्ञान यहाँ पर लेना चाहिए और किसान जो कानून यहाँ पर बनाए गए उन्हें रद्द कर देना चाहिए और कांग्रेस इसी के तहत समर्थन भी दे रही है किसान आंदोलन को। लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, जिस तरीके की घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हमने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अंदरूनी फूट और गुटबाजी यहाँ पर उजागर हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे समर्थन दे पाएगी? देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है जी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसान आंदोलन में सम्मिलित हैं जी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बड़े हास्यास्पद बातें यहाँ पर कह रहे हैं हुकम सिंह भाटी जी। इस आंदोलन में सिर्फ गुरनाम सिंह चढ़ूनी अकेले नहीं हैं, शिव शर्मा काका जी जैसे, राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जिनको आपकी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से माननीय सदस्य भेजने के लिए कहा था, शिव शर्मा काका जी को। तो हिंदुस्तान का किसान 8 महीने से ऊपर हो गए लगातार दिल्ली की सड़कों पर है जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है साहिल जी कि तानाशाही जो है मोदी सरकार की वो बनी हुई है। 540 से ऊपर शहादतें किसान दे चुका है। और रही बात संयुक्त मोर्चे की और किसान की, तो किसान जानता है और देश की आवाम भी जानती है, अगर किसान हारा तो देश की आवाम हारेगी। यही जो 20-25 रुपए किलो में हमको जो गेहूं और चावल जो मिलते हैं वो 200 रुपए में अडानी अंबानी के स्टोरों में मिलेंगे, जिनके लिए किसानों को ये बेचना चाहते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे इकबाल साहब का एक शेर याद आता है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। यही किसानों को मारने वाले हैं, यही किसान हितैषी बनने वाले हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। एक टिप्पणी मन की बात करने वाले मोदी जी ने नहीं की, पूरे देश को जितेंद्र जी वापस लौटूंगा आपके पास। और किसान की धरती पे इनकी नजर है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन के अंदर जिस तरीके से गुटबाजी नजर आ रही है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी, मेरा सवाल आपसे था कि इस वक्त की अगर हम बात करें, कांग्रेस लगातार समर्थन दे रही है, इस बात से हम सहमत हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अकेले नेता नहीं है किसान आंदोलन में, इससे भी हम सहमत हैं।
लेकिन आखिर किसान आंदोलन के मद्देनजर बड़ा फैसला लेने में आखिर किसी तरह की अड़चन यहां पर क्यों आ रही है? अगर गुरनाम सिंह चड़ूनी अपनी मनमर्जी के फैसले यहां पर सुना रहे हैं या मनमर्जी की बातें यहां पर अपनी रख रहे हैं और किसान आंदोलन का उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो उन्हें इस आंदोलन से अलग अब तक क्यों नहीं किया गया? यही बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। जल्दी से, समय कम है हमारे पास। संयुक्त मोर्चा का अपना निजी फैसला है। इसमें संयुक्त मोर्चा के जो किसान नेता शिव शर्मा काका जी, मैं सराहना करता हूं उनके आंदोलन की। भोपाल में ट्रैक्टर यात्रा जो आज दिल्ली में निकाली गई थी, तो वो उन्हीं के उससे निकाली गई थी। राकेश टिकैत जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो और भी बड़े किसान नेता है, और हमारे राहुल गांधी जी, हमारी अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी, बंसल जी, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जैसे देश को मार दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, तीनों कृषि काले कानून जो किसान नहीं चाहते उनको थोप रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करने के लिए 540 शहादत होने के बाद भी मोदी जी उनको क्यों नहीं बुलाते? जब किसान को चाहिए नहीं वो चीजें, तो क्यों थोप रहे हैं? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसान अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। आप देख लेना, ये समस्या भी जो 4 बर्तन रहते, हमारे हरियाणा में कहावत है कि 4 बर्तन खड़कते भी हैं। लेकिन मुझे एक शायर की एक पंक्ति याद आती है जो मोदी जी ने भयावह हालात देश के बना दिए हैं। जैसे 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, किसानों पे अत्याचार, दिल्ली के अंदर आपने देखा 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, जला दिया गया, सबको हाथरस दोहराया गया, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शायर की मुझे पंक्ति याद आती है कि सच से, झूठ से, जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय मालिक हैं आप बाजार के, इस समय मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखे। बात मन की कहें या वतन की कहें, मन की बात बहुत कहते हैं पर जन की बात नहीं सुनते मोदी जी। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। पूरा देश आपको समझ चुका है। अर्थव्यवस्था आपने चौपट कर दी, किसान मार दिया, मजदूर मार दिया, देश का कर्मचारी मार दिया, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा आपने मार दिया, दलित उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पर बलात्कार और छोटी छोटी बच्चों के दिल्ली कैंट जैसी घटना यहाँ पर हो रही है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका में, कांग्रेस पार्टी, हमारी अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी, विवेक बंसल जी, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता, जब तक तीनों कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक किसान और मजदूर के साथ है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं। ठीक है जितेंद्र जी। विजेंद्र रेड्डू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, INLD के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जल्दी से, समय बहुत कम बचा है हमारे पास, जल्दी से बताइए, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि किसान आंदोलन के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी उजागर हो रही है, क्या कहेंगे जल्दी से? किसान आंदोलन अगर इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा गलत बात है कि इस तरह से किसान आंदोलन करेंगे तो किसान आंदोलन में कमजोरी आएगी ही आएगी। बिल्कुल, इस कमजोरी से बचने के लिए इनको एक होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक। और साहिल जी, जहाँ तक राजनीतिक पार्टी की बात है, तो देखिए एक सामाजिक कार्य अलग होता है, राजनीतिक कार्य एक अलग होता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपको राजनीतिक लाइन में जाना है तो कंधों पर करके नहीं चलाना चाहिए। आप राजनीति करें, अच्छी बात है, हर किसी को अधिकार है राजनीति करने का, कोई भी कर सकता है, लेकिन दोनों लाइन अलग है। हमारी तो ये सोच है, INLD पार्टी की ये विचारधारा है जी कि अगर राजनीति करने तो राजनीति करें, लेकिन किसान आंदोलन को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपको किसान आंदोलन में रहना है तो किसान आंदोलन करें, राजनीति करने तो राजनीति करें। किसान आंदोलन मजबूत है, अगर कोई साथी जाएगा भी तो भी किसान आंदोलन मजबूत रहेगा और सरकार को झुकाने के लिए पूरा प्रयासरत रहेगा। किसान के लिए सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। साहिल जी, बहुत बड़ा किसान समुदाय का नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये पार्टी पता नहीं क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई है। 1.25 साल हो गया हिंदुस्तान का किसान आंदोलन रद्द है। ठीक। जून में शुरू हुआ था, अगस्त आ चुका है, लेकिन सरकार क्यों अपनी राजहट पर है, उसको छोड़ करके किसान की बात को मान लेना चाहिए। और साहिल जी, कहीं ना कहीं सच्चाई ये है, इसमें सरकार का ही कोई ना कोई हथकंडा है। सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपने तीर चला रही है। ठीक है विजेंद्र जी, और जिसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब हो। ठीक है, हुकुम सिंह जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी, समय कम है, फाइनल कमेंट्स आपके। साहिल जी, देखिए, नंबर 1 बात तो मेरे साथी इनेलो के शायद वो भूल गए हैं कि 1.5 साल के लिए ये कानून अभी रोका गया है, अभी निरस्त है।
अभी इसलिए इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है। कहाँ नुकसान हो रहा है, इनको धरातल का नहीं पता, इसलिए ये केवल और केवल हवा में तीर चलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के साथी बड़ी लंबी चौड़ी बात है, राहुल जी की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, राहुल जी का कोई योगदान नहीं है सिवाय झूठ और फ्रेब की बातें करने के अलावा, और दूसरा कोई काम कांग्रेस की पार्टी के पास नहीं रह गया है। 2012 का सुन लो भाई, सुनो आप जरा सुन लो भाई, सुना करो, ठीक है, आप सुना करो, ठंडा पानी पी के आया करो, झूठ से नहीं काम चलेगा। झूठ तो पार्लियामेंट में भी बोला आप लोगों ने, मारपीट भी की है वहां आप लोगों ने सिक्योरिटी के साथ। सुन लो जरा, सारे तथ्य हैं आपके, चिंता ना करो, कितना ही झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो, उससे कोई फायदा नहीं। साहिल जी इनको चुप कराइए। ठीक है जितेंद्र जी समय नहीं है हमारे पास, चर्चा के लिए हम बैठे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं। जितेंद्र जी 2012 में, ठीक है जितेंद्र जी, उस समिति के अध्यक्ष थे और मंडी व्यवस्था को हटाना चाहते थे। नहीं हो ठीक है पार्लियामेंट का, मंडी व्यवस्था को बंद कर देंगे, कृषि कानून में सुधार कर देंगे, तब तो वो अच्छा था कानून। चलिए, जब वो स्वयं हाँ, जो है ना एमएसपी, हुकुम सिंह जी जल्दी से, समय नहीं है, 20 सेकंड फटाफट। वो व्यवस्थाएं भी हैं और उसके बावजूद किसान को अपनी कीमत पर बेचने का अधिकार दे दिया, स्टोर करने का अधिकार दे दिया, प्रोसेसिंग का अधिकार दे दिया, तो आज वो कानून गलत हो गया। इसलिए नहीं ठीक है, चाहे INLD हो चाहे कांग्रेस हो, ये दो मुहे जो है, ठीक है पार्टी का है, इस तरीके से नहीं। जितेंद्र जी केवल और केवल अपने को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है जितेंद्र जी, हुकुम सिंह जी माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है हमारे पास और समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन के अंदर अंदरूनी फूट उजागर होती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे पर निशाना भी यहां पर साधा जा रहा है, अलग अलग जो किसान गुट हैं वो एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह चड़ूनी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को अपना राजनीतिक फायदा यहां पर देखना है तो वो राजनीति करे, किसान आंदोलन से उस राजनीति को ना जोड़े। अब आने वाले समय में किसान आंदोलन क्या करवट लेता है ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।